हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए दिन के साथ। शॉपिंग करने के लिए जो दुकानें होती हैं, राइट, वो कैसी दिखती हैं और यहाँ पे क्या रेट। आर फोन। ओहो नो। कोइंसिडेंट है कि एकदम करेक्ट 12 बजे हम यहाँ पे हैं। वाह यार दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये कोई घर नहीं है। ये एक्चुअली में इन्होंने कोई कपड़ा बांध रखा है जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि घर है। वाह, अभी कंस्ट्रक्शन लगता है अंदर चल रहा है, तो इन्होंने उस कंस्ट्रक्शन एरिया को ढक दिया है ताकि ख़राब ना दिखे। वैसे कितना इनोवेटिव आइडिया है ये वैसे। तो दोस्तों, चलते चलते हम आ चुके हैं यहाँ कहीं पे, फाइनली सबवे के बाहर। एक दोस्तों अभी हम घूमते घूमते फाइनली एक ब्रिज है, ब्रिज का नाम नहीं पता मुझे, बट बहुत अच्छा ब्रिज है। यहाँ पे आ गए घूमते घूमते, तो देखते हैं कैसा क्या है, कैसा ये ब्रिज है। ये देखिए आपको नीचे चर्च दिख रही है। Come on, one picture show you. If you like it, the picture more. Thank you. Are you charging for that? What? Are you charging for this One or? picture, take picture you. One picture show you. If you like it, the picture more. Don't like and delete. I'm If just you asking like it, you. pay. Okay. What is the charge for picture? What? What is the charge for picture you are taking? What is your wait? What is? your charge? Wait. My What English. is the price? Price. Price. Children 500, adult 1000. 1000. 10 picture, yes. 10 picture. You are charging so huge amount. Don't understand what you say. You are charging a lot. Okay. यूजुअली लोग बोलते नहीं है कि लाओ हम आपकी फ़ोटो खींच दें, हमें ही बोलना पड़ता है कि हाँ लीजिए आप हमारी फ़ोटो खींच दीजिए। बट फिर भी यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि कम से कम लोग ये तो बोल रहे हैं कि हाँ हम आपकी फ़ोटो खींच देते हैं। आज के लिए तो हमने बहुत घूम लिया है, सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं। रेड स्क्वायर घूम लिया, ये ब्रिज देख लिया और साथ में क्रूज़ भी देख ली चलती हुई। हाँ अब चला जाए, अब चल के खाना खाना है। वैसे भी यहाँ के बज रहे हैं 3:30 बज चुके हैं। सो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सुबह से घूमते घूमते थक चुके हैं। हाँ बीच में कुछ खाया था हमने, बट अब लग रहा है कि थोड़ा खा पी करके फिर निकला जाए वापस। यहाँ पे भी अच्छी खासी धूप है। ये लगता है रेस्टोरेंट है। यहाँ चले क्या खाने के लिए? यहाँ चले क्या? हाँ यहाँ होगा तो बहुत महंगा। यहाँ सारे ऑलमोस्ट लोकल टूरिस्ट ही दिख रहे हैं। कुछ लोग ही, जैसे चाइना के कुछ टूरिस्ट हमें दिखे थे, बाकी ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग लोकल ही हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ की सुपर मार्केट में। ये एक्चुअली में सुपर मार्केट कम आप कह सकते हो सब्जी मंडी है। यहाँ पे आप देख रहे हो कितने बड़े वाटरमेलन हैं यहाँ के। कुछ इस तरीके की सब्जी मंडी है इनकी। वही पैकेट फूड जैसा हमारे रिलायंस स्मार्ट में और बाकी जगह पे मिलता है। ये कोकोनट योगर्ट, देखो दोस्तों अदरक कितनी बड़ी है। जो कहावत है ना, अदरक की तरह फैल रहा है, ये अदरक जो है ये वाकई में फैली हुई है। तो दोस्तों ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ये देख रहे होगे आप।
यहाँ पे चिकन और फिश के आइटम बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, और भी चीज़ें हैं। मैंने इससे पहले भी आपको एक स्टोर दिखाया था, ये वो दूसरा स्टोर है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दूध भी है गाय का, और 130-140 रुपये लीटर दिख रहा है। ये महंगा है यहाँ पे दूध। सबसे मुश्किल तो यहाँ पे समझना है कि लिखा क्या है। अगर समझ में आ जाए क्या लिखा है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, पर यहाँ पे महंगा बहुत है। इसके अलावा जो मैं दूसरे स्टोर में गया था वो थोड़ा सस्ता था, ये थोड़ा कॉस्टली है। मुझे लगता है इन्होंने एसी इतना ज़्यादा बढ़ा के रखा हुआ है, इसलिए इन्होंने रेट भी ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा है। चलो सामान ले लेते हैं और चलते हैं। चलो ले लो, चलें। यहाँ पे कटे हुए फ्रूट्स हैं, अगर आप चाहें तो कटे हुए फ्रूट्स भी ले सकते हैं। पानी की बोतल महंगी है, 140 रुपये की, बहुत ज़्यादा हो गया 140 तो 5 लीटर का। यूजुअली 90-100 रुपये तक में आ जाती है बोतल, तो ये पानी की बोतल महंगी है। तो चलिए दोस्तों, ले करके निकलते हैं सामान और जा कर के अब कुछ खाएंगे अपने घर की तरफ। फाइन। मैं एसी इतना बढ़ा रखा है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ओहो, बाहर आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़ोरों की बारिश हुई थी यहाँ पे, तकरीबन आधा घंटा बारिश हुई है जब हम कैफ़े में बैठे हुए थे। तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इवन यहाँ की भी सड़कों में पानी भर जाता है जब बारिश होती है। बॉर्डर लोगों की परेशानी लगभग हर जगह वैसी ही है जैसी अपनी यहाँ पे है, पर ठीक है, इट इज़ एक्सचेंज रेट। चलो एक बार देखते हैं। डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? I do. Okay. So, what are you exchanging right now? Dollar or rupee? Yes, Or 77 rubles, 77. 77 ruble. Rubles and 90 copecks for $1. It's not bad. Usually today like 70. Yeah, right. Very nice. We were earlier and we saw it was only like some of them they were exchanging 74 74. Yeah, and right. 75. Even- that even- was kind of low. Right, So we right. went to a few. Even I also exchange it the dollar in 73. So they are, Yes. yeah. So they Yeah, are this giving. is good. And we actually very went nice. all the way from far away. So Yes, right. yeah. Okay, so I can also, we can also exchange it, right? So we also can exchange it. Comes out. That's Okay, my okay. brother. So 77.90 they are providing Yeah, in almost 78. Yes. That's almost. a good one. Yes. Very nice. Yeah. For the dollar. Basically, where are you from? I'm originally from here, but I live in the US for 2 years. US. Okay, very nice. And So he he's your lives in brother. Brazil. Yes, and he lives here. Okay. So are you came here for any purpose or for I just just? to see for family. Okay. I love my family. Yeah, everyone. Exactly. Yeah. You know, you always go back home, and now I've been 30 years Yeah. here and 30 years there. Okay. So it's like So basically, you got the citizenship over there, or just for the for any purpose you are living over here, over there? my children there, my Okay. Your husband, your children, and Yes. everyone is there. family. Yes. Okay, all right. So basically, you are settled in US. Where in US? State Indiana. Okay. next State to the Lake Indiana. Michigan. Okay, all right, all right. Okay, nice talking to you. Nice talking Thank to you. Good luck.
I'm sorry, my English is bad. चलो देखते हैं. We want to exchange the dollar in ruble. ओके रेट. सो दोस्तों इससे बढ़िया रेट तो नहीं मिलेगा, मुझे लगता है करवा लेना चाहिए. ओके ऑल राइट. 1 2 3. एक बार पूछता हूँ, क्या इंडियन रुपीस भी ले लेते हैं क्या? Can you also exchange the ruble? What is the problem with $50 note? Excuse me. नकली लग रहे हैं क्या? ओके. ओके फाइन. $100 का तो चेंज दिया ही नहीं है. एक बार देखते हैं, पूछते हैं, शायद ये हमें उसका भी दे दें. कैन यू ऑल्सो प्रोवाइड अस exchange with Indian rupees? Are you also exchanging Indian rupees? यार ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये मैडम बात ही नहीं कर रही हैं. वैसे हमने बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं एक्सचेंज करवा लिए थे एक्चुअली में, जिनका हमें रेट सही नहीं मिला. चलो ठीक है, पर फिर भी अभी अब अच्छा मिल गया है. 73 मतलब 4.90 का कम दाम मिला था जब हम कल गए थे सुबह सुबह एक्सचेंज कराने के लिए. और ठीक है, वो 24/7 खुला रहता है, इसलिए मे भी उसके कारण उन्होंने दे दिया हो. चलो देखते हैं. कुछ इस तरीके से दिखती है ये करेंसी. ये 5,000 का हुआ इनका, ये भी 5,000 का है, ये 5,000 का है, और ये भी 5,000 का है, ये 1,000 का है, मतलब 20,000, और 20,000, 600, 700, 800, और कुछ सिक्के 807 रुपये. 21,807 रुपये. 812 कुछ ऐसा दिखता है सिक्का इनका. ठीक है दोस्तों, रेट ऑफ एक्सचेंज तो ठीक ही है. हम चलो देखते हैं. हेलो. हाँ जी दोस्तों, वापस हम पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल में. चलिए मैं अब आपको अंदर का टूर भी कराता हूँ, कैसा दिखता है मेरा रूम. बहुत छोटा सा रूम है एक्चुअली में, और प्राइस की अगर बात करें तो तकरीबन 3,000, मतलब 2,800, ऑलमोस्ट 3,000 दिखाना है. अगर आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पे होटल्स में ये लोग इस तरीके से आपको कवर देते हैं, शूज़ कवर. अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो उनकी मैट्रेस ख़राब ना हो, और उनकी फ्लोरिंग है वो ख़राब ना हो, उसके लिए ये लोग इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं. तो कुछ ऐसा है. चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर से. दोस्तों अब मैं वापस से बाहर
आ गया हूँ, सोचा कि थोड़ा सा डिनर भी कर लूँगा। और अभी रात के बजने वाले हैं 9 और अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी दिन हो रखा है। लोग मस्त चिल आउट कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, घूम रहे हैं। और मैं देख रहा था इंटरनेट में, मैंने देखा कि यहाँ पे जो रात है वो तकरीबन 9:10 9:15 तक होती है, मतलब अब होने का टाइम हो चुका है। और सुबह सनराइज़ जो है वो तकरीबन 4:30 बजे हो जाता है। तो लगभग 5 से 6 घंटे, 6 साढ़े 6 7 घंटे की ही रात रहती है और बाकी पूरा सारा दिन वैसे बहुत अच्छा है। जिसको घूमना है वो घूम सकता है, जिसको और एक्सप्लोर करना एक्सप्लोर कर सकता है। ये सबसे अच्छी बात है कि आप रात में भी 9 बजे भी आराम से घूम सकते हैं। ऑल्दो सेफ़ तो होगा, बट दिन भी है तो दिन की बात अलग रहती है। तो पता नहीं इतने सारे लोग यहाँ के लोकल हैं या फिर बाहर के हैं, बट बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। जैसे हम आज सुबह जब रेड स्क्वायर गए तो सुबह सुबह कोई भी नहीं दिख रहा था, बहुत कम भीड़। बट जैसे ही 11 और 12 बजे हैं उसके बाद तो जो भीड़ आना चालू हुई है कि पूछिए ही मत। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये यहाँ पे लोग चिल आउट कर रहे हैं। वाह, कुछ ऐसी लोकेशन है। इन लोगों के लिए भी शायद हम लोग नॉट कॉमन ही होंगे, ऑल्दो आते तो हैं यहाँ पे फॉरेनर्स, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे देशों में आते हैं तो लोग एकदम सरप्राइजिंगली देखते हैं कि ये लोग वही कहाँ से आए हैं। वैसे ही मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा बहुत तो सरप्राइज़ होते ही होंगे कि ये कौन से देश से आए हैं, ये कहाँ के फॉरेनर हैं, इनको कहाँ जाना है, राइट। ये सब चीज़ें हैं। इज़ इट चार्जेबल और वी कैन ऑल्सो प्ले? वन गेम। ओके, वाह यार, अच्छा खेल रहा हूँ। ओह, सो दोस्तों मैंने जैसे ही टीटी खेलना ख़त्म किया वैसे ही हमें एक लड़का मिल गया, उसका नाम था सर्जे, और वो अभी पॉलिटिकल स्टडीज़ की पढ़ाई कर रहा है यहाँ पे मॉस्को में। और वो बंदा बहुत सही लगा मुझे। वो यहाँ पे इतना, मतलब हमारे साथ इतना वेलकमिंग होकर के मिला और हमें यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ की चीज़ों के बारे में, साथ में मैंने उससे ये भी पूछा कि यार बता सेंट पीटर्सबर्ग कैसे जाना है, तो वो बता रहा था कि आप यहाँ से जा सकते हो। बहुत सारा अच्छा डिस्कशन हुआ। एक्चुअली में उसने हमें ऑफ़र किया कि लो आप बास्केटबॉल खेलोगे क्या, जस्ट बगल में बास्केटबॉल चल रहा था और शायद वो हमें देख रहा था, तो उसने बोला कि आप बास्केटबॉल खेलना चाहोगे। मैंने बोला हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो हो गया, हमने थोड़ी देर बास्केटबॉल भी खेला साथ में, और फिर उसके बाद बस वो जो डिस्कशन हो रहा था तो बहुत, एक्चुअली में अगर मैं बात करूं यहाँ के लोगों के बारे में तो आपको इनका जब आप फेस देखेंगे तो ऐसा लगेगा बहुत सीरियस है, बट जब आप इनसे बात करने जाएंगे या फिर ये आपसे बात करेंगे तो बहुत ओपन अप हो जाते हैं, राइट। बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत मिलनसार कह सकते हो आप लोग हैं ये। तो कुछ ऐसा रहा मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस, राइट। साथ में मैंने टीटी भी खेला। एक्चुअली मुझे टीटी खेलना आता नहीं है, बट आप देख ही सकते हो, इवन ये भी नहीं पता कैसे आप स्टार्ट करते हो। सो कुछ ऐसा रहा। ये एक ब्रिज है, छोटा सा ब्रिज है, और वहाँ पे शायद कुछ कंसर्ट से कुछ चल रहा है, चलते हैं वहाँ पे भी। उससे पहले आपको यहाँ का कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, और ये है खूबसूरत सा मॉस्को शहर। वाह। और ये मेरी पहली रात है जब मैं मॉस्को में बाहर घूम रहा हूँ रात के समय में। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही दिन ढला है। अगर आप बात करें तो यहाँ पे बज रहे हैं 9:41 और तकरीबन 9:20 9:30 पे यहाँ पे अंधेरा हुआ।
और अगर मैं आपसे बताऊं अभी रात के इंडिया में बज रहे होंगे 1 बज रहे होंगे शायद, तो लगभग 2.5 से 3 घंटे का डिफरेंस है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। 12 बज रहे होंगे, राइट 12 बज रहे होंगे, नॉट 1। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। कुछ ऐसा लगता है इवेंट है या कुछ तो है। चलो लेट्स सी। तो यहाँ पे स्टेज है और म्यूज़िक चल रहा है। लगता है फ्री है या फिर क्या है, आई डोंट नो। और फ्री है तो बहुत बढ़िया है। और क्या चाहिए लोगों को, बस चिल आउट करने के लिए यही तो चाहिए। शानदार म्यूज़िक बज रहा है। तो दोस्तों मैं सोच रहा था क्यों ना अब जा कर के डिनर कर ही लिया जाए, राइट। तो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर में एक सबवे है, तो सोच रहा हूँ सबवे ही चले जाता हूँ, क्योंकि इसके अलावा यहाँ का खाना तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मे बी शायद सबवे में कुछ अच्छा मिल जाए, खा कर के थोड़ा सा संतुष्टि मिले। तो चलो चलते हैं सबवे। एक तो यहाँ का ये जो मैप है ये भी प्रॉपर्ली काम करता नहीं है, राइट। एंड इसको भी एक बार समझना बड़ा मुश्किल है। अब हम कहाँ जा रहे हैं, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका प्रोसेसर थोड़ा स्लो है, गूगल की तरह नहीं है कि आपने बस स्टेप बढ़ाना चालू किया और गूगल में भी स्टेप बढ़ने लगते हैं। अगर आप पैदल चल रहे हो, अगर आप कार से भी चल रहे हो, तो वो आपको वो ऑन टाइम फॉलो करता है। बट यहाँ पे अलग ही रूल है, ये चलेगा ही नहीं। अभी इससे पहले हम जिस स्टोर में गए थे वहाँ पे शायद आपने देखा होगा कि मैं जिस लड़की से बात कर रहा था उसका नाम करीना था, और उसने बोला कि वहाँ का जो स्टोर है वो एक्चुअली में नॉर्मल फैक्ट्री मेड थिंग्स को वहाँ पे रखते हैं, नॉर्मल लोकल फैक्ट्री मेड थिंग्स को, और उसको सेल आउट करते हैं। उसके अलावा वहाँ पे एक चीज़ और मैंने देखी कि बहुत यूनिक टाइप का डिज़ाइन था उस पूरे स्टोर का, और साथ में वही स्टोर के बाहर ही डीजे नाइट होती है, बट वो सैटरडे और संडे को होता है केवल। तो अगर आप इन्जॉय करना चाहते हैं तो ये है कि वहाँ पे जा सकते हैं सैटरडे और संडे को, लगभग 11 बजे तक चलता रहता है। सो दोस्तों मैकडोनल्ड में हमने खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं अपने गंतव्य, अपने घर की तरफ। हम मैकडोनल्ड में खाना खाया तो हमने ज़रूर, एक्चुअली में सबवे जाना था, पर अनफॉर्चुनेटली सबवे था बहुत दूर, और सबवे तक जाने का सोचा तो थोड़ा दूर चले भी, बट फिर सुबह से हम लोग चल ही रहे हैं, सुबह 6 बजे से हम चल ही रहे हैं, तो इतना थक चुके हैं कि अब वहाँ जाने की हिम्मत तो बची नहीं। तो अब हमने सोचा कि यहीं के मैकडोनल्ड में ही खाना खा लिया जाए और फिर चले घर और जा कर के सोए। तो खाना खा लिया है और अब चल रहे हैं घर की तरफ। खाना तो क्या ही खाया है, खाना बर्गर था सिंपल। अब बर्गर हमें समझ में आता नहीं है, अब रोटी सब्जी खाने वाले लोगों को, बट ठीक है, जब जैसा देश तब तैसा भेष। एक चीज़ और है कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो वो और मुश्किल होता है, आपको खाना ढूंढना बड़ा चैलेंज होता है, वो भी ऐसे देशों में जहाँ पे हर चीज़ केवल नॉनवेज में अवेलेबल है। तो ये बहुत चैलेंजिंग काम है, बट ठीक है, इसका भी अलग मज़ा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि खाना आपको समझ में नहीं आएगा। आप खाना खाओगे भी तो आपको लगेगा क्या खा रहे हो आप, टेस्ट ही नहीं मिलेगा जो टेस्ट चाहिए आपको। तो वापस से अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं मैकडोनल्ड से,
ज़्यादा दूर नहीं है हॉस्टल, पास में ही है। तो दोस्तों अब आज के लिए तस्वेदानिया, मिलते हैं कल नए वीडियो में और नई मंजिल की तरफ। ओके, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सायोनारा।